आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसको वो दवाइयाँ बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए, अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चापरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी नैहर में, भैंस का गोबर उठाई, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है, ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है, नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है, मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका। कहीं क्या जानती हो, तो हम ब्यूटिशियन जानते हैं, रे बकलोलिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है, सेविंग करना है तो छील लो। लड़की को कौन चीज आता है, पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं, कौन नहीं जानता रे ब्यूटिशियन का कोर्स। 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई, वहां पर हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, इंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना, और नहीं सीखेगी ना तो इंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे, हद है भैया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नारे नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना बिचला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एगो फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटिन नहीं, तो पति खराब है साले का, हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे दो, खराब है तो वो चला गया। का क्वेश्चन है कि सर सेरोगेट मदर में डीएनए किसका होगा। सेरोगेट मदर में उस बच्चे को उस सेरोगेट मदर से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि कोई फीमेल थी, क्या था भाई, कोई फीमेल और कोई मेल, ठीक है, मेल, इसका क्या लिया गया, ओवम। कैसे निकाला गया, पाइप के रास्ते से, पाइप के रास्ते से, वेजाइना के रास्ते से, पाइप से डॉक्टर ओवम निकाल लेता है। अब डॉक्टर को आइडिया है इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसका क्या निकाला है, स्पर्म। इन दोनों में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि 23 जोड़ा इधर 23 जोड़ा इधर है, यही है ना, अर्धसूत्री विभाजन से 46 जोड़ा यहाँ बच्चे में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। सेरोगेट मदर में क्या डाला जाता है, जाइगोट डाल दिया जाता है, किसमें, किसी सेरोगेट मदर में। ये मदर कौन सी हो गई, सेरोगेट मदर। आप बताइए ना, इसमें माँ का क्या बात है, कुछ नहीं, केवल इसके शरीर से उसने पोषण को लिया है, न्यूट्रिशन को लिया है, अपनी जिंदगी को बनाया है, बड़ा किया। ये जो माँ बाप हैं इस महिला को पैसे देते हैं कि तुम अच्छा अच्छा खाओ, दवा वगैरह सब देते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है 6 महीने बाद जब वो दूध पीना छोड़ देता है तो ये लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं। इसमें इस सेरोगेट का कोई योगदान नहीं रहता है उसके डीएनए में। सर लिंग चेंज हो सकता है क्या, मतलब लड़का से लड़की होना है, लड़की से लड़का होना है, हो सकते हैं, बट ये
काफी ज्यादा कॉस्टली होता है और इसका कोई खास नतीजा भी नहीं आता है। आप अगर पंखा को सोचिएगा एसी बना देना तो बन जाएगा, लेकिन वो एसी वाला चीज काम नहीं करेगा। अमेरिका वगैरह में क्या है कि लोगों की थिंकिंग ब्रॉड है। हमारे यहाँ अगर किसी लड़की का शकल मतलब मान लीजिए उतनी सुंदर नहीं है तो फिर उसकी शादी ब्याह में दिक्कत आता है, और अगर सुंदर है तो बड़ी जल्दी हो जाता है। बट अमेरिका में सुंदरता, लंबाई, हाइट ये मायने नहीं रखता। वहाँ टकली टकली लड़कियों का शादी हो जाता है। हमारे यहाँ कोई लड़की टकली हो जाए ना ब्याह ना होगा होकर, तो वो लोग मतलब उन लोग की मेंटेलिटी अलग है, तो वो लोग अपनी सेक्स चेंज करा लेते हैं, लड़का से लड़की बन जाते हैं, लड़की से लड़का बन जाते हैं। इंडिया में गलती से मत कराइएगा। आगे चलिए, देखिए इतना भी एटीट्यूड ठीक नहीं। अरे क्या कौन क्लास में कर रहा है एटीट्यूड ठीक नहीं भाई? चिंटू कुमार, इतना भी एटीट्यूड ठीक नहीं सर की क्लास में आप नोटिफिकेशन नहीं देते। अरे घोंचू नोटिफिकेशन जाता है, आपने अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन जाकर सेटिंग में ऑफ कर रखा होगा। हमारा एप्लीकेशन में क्या करेगा? आपके पूरे मोबाइल को कंट्रोल थोड़ी करता है। नोटिस गया था कि नहीं गया था? सबके पास बाबू इंफॉर्मेशन जाता है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा लहजे, जो बोलने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा संभाल के रखिए। टीचर के अंदर एटीट्यूड नहीं होता है। जिस दिन टीचर के अंदर एटीट्यूड आ गया ना, उस दिन टीचर चल जाएंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं, देख लो बाबू। यहाँ मेरा भी मोबाइल है, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। डेट लिखा है 2 नवंबर, स्पष्ट देख लेना 2 नवंबर। All batches information today, all batch will suspended. Sir, health is not well today. अब कैसे देखा है बाबू? हाथ गोड़ जोड़े तब आप समझिएगा, आपका पैर धो के पिए तब समझिएगा कि हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, या कि आपके मम्मी पापा का गोड़ दबाए। हद है यार। थोड़ा सा बात में थोड़ा सा लहजा रखिए कि आप बात किससे कर रहे हैं। अपने दोस्त से नहीं कर रहे हैं कि एटीट्यूड मतलब। भाई इन्फॉर्मेशन दे दिए आपको। आप कुछ लड़के क्या कहते हैं, जैसे मेरे इस मोबाइल में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें हमने नोटिफिकेशन को सेटिंग में जाके ऑफ कर रखा है। कोई मैसेज भी करता है ना तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। जैसे कैसे आपके व्हाट्सएप में होता है, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करके रखा है, हमको सुना रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं लड़का होता है सुना। यही है सभी। बड़ा होकर क्या बनेगा पता है? अगर लड़की है तो रानू मंडल बनेगी, लड़का है तो बाबा का ढाबा बनेगा। इसको अच्छाई करो तो एक बुराई लगेगा। आगे कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। आप बोले थे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम होता है। हाँ भाई ठीक तो है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। काफी फेंक दीजिए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दे रखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिका नहीं है, वो तो कोशिका के अंदर का एक पार्ट है। फेंक दीजिए किताब आप। फीमेल में सबसे बड़ा, मानव शरीर में सबसे बड़ा ओवम होता है, सबसे लंबा ब्रेन का ये होता है, कौन सा न्यूरॉन होता है लंबा। अब आप कौन किताब पढ़े हमको नहीं पता, हम जो बोल रहे हैं सही है। चलिए आगे देखते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर डेस्कटॉप में चलने दो प्लीज। नहीं, डेस्कटॉप में नहीं चलेगा। महिला में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है कि नहीं? नहीं बाबू, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। आगे बताइए ना बाबू। सर नोटिफिकेशन लेट आता है। सोनू कुमार लोल है का तुम? एक बटन दबाने के बाद आ जाता है, 20 बार करते। तुम्हारा मोबाइल का प्रॉब्लम है बाबू, आप समझिए। नोटिफिकेशन क्यों लेट आता है? लेट आता है नोटिफिकेशन की 20 मिनट में सबको पास चला जाता है, 2 मिनट में। यहाँ ऐसा थोड़ी होता है यार कि लेट से जाएगा। हम व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अगर 10 लोगों को सेलेक्ट करके भेजे तो सबको साथ जाएगा। अब आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है तो क्या करेंगे? अब हम ही रास्ते में, किसी ने हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया 10 बजे और हम रास्ते में नेटवर्क नहीं है, तो हमारी गलती थोड़ी है भाई, नेटवर्क नहीं है तो। आप लोग अलग अलग बात बोलते हो यार, सुबह सुबह दिमाग खराब करने वाला। एक लड़का हमसे, चलिए छोड़िए, आते हैं हम टॉपिक पे। सबको आदमी सुधार भी नहीं सकता है, कुछ लोग का डीएनए डिफेक्टेड होता है। चलिए देखिए ध्यान से। ये है बहु यूट्रस, और यहां से आपका फॉलोपियन ट्यूब जाएगा। ये फॉलोपियन ट्यूब है। बताइए महिला नसबंदी क्या कहलाता है? फटाफट बताएंगे। ट्यूबेकोटॉमी। महिला नसबंदी क्या कहलाएगा? ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी महिला नसबंदी कहलाता है ना। अब इसको तो यूटेरस, यूटेरस, यूट्रस हो गया। ये बच्चा कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। अब हम लोग समझते हैं ये क्या चीज है? ओवरी है। दो ओवरी होती है। पक्षियों में ओवरी कहेगा तो कितने ओवरी होते हैं? पक्षियों में 1 ओवरी होती है। क्या दोनों ओवरी मेल में एक फीमेल में एक साथ काम करती है? नहीं, एक काम करेगी तो दूसरा नहीं काम करता। 28 दिन का गैप होता है। ये 7 दिन में बनता है। देखिए 28 दिन की होता है, ये 7 दिन में बन रहा होता है, ठीक है। और अगले 7 दिन तक ये वेट कर रहा होता है कि इससे अगर स्पर्म आ जाएगा तो हम उससे फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और इसमें भी नहीं आया ना तो अगले 7 दिन में ये वापस निकल जाएगा। तो 7 चौको 28 दिन में हो जाता है। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल मान लीजिए यहाँ से चला गया,
पीरियड आगे चला गया, ठीक है। तो पीरियड आने के 7 दिन बाद अब ये वाला बनेगा, तो इस 7 दिन के बाद अगर स्पर्म आएगा भी इस 7 दिन के दौरान, तो अभी तो ये बन ही रहा है, तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन 7 दिन के बाद आता है, मान के चलिए किसी का 1 तारीख को पीरियड है, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में उसमें स्पर्म आएगा, तो कोई काम का नहीं, क्योंकि अभी ये तो ओवम बन ही रहा है। लेकिन 7 तारीख के बाद वो आता है, 7 तारीख से लेकर अगले 21 तारीख के बीच में, मतलब अगले 2 सप्ताह तक, तब तक ये पीरियड, ये जो ओवम एकदम मेच्योर हो चुका रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि 1 से 7 तारीख तक तो बन रहा है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। 7 से 14 तारीख तक एकदम मेच्योर अवस्था है, इसमें अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में इसमें प्रेगनेंसी श्योर है। लेकिन अब 21 तारीख के बाद, क्योंकि उसका जीवन मेनली यही 2 हफ्ता उसका मेच्योर का टाइम होता है, लास्ट में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में अब ये खराब हो चुका है। अब ये धीरे धीरे क्या है, पीरियड के रास्ते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी के रास्ते बाहर चला जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, ये डिफर करता है। ये गायनोकोलॉजिस्ट होती है, जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है, वो जानती है इसके बारे में। लेकिन पीरियड का ज्यादा आ जाना वो भी गड़बड़ है, किसी का 2 महीने में आता है वो भी गड़बड़ है, किसी का पहले आ जाता है वो भी गड़बड़ है। ये एवरेज माना जाता है कि 4 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन किसी के 5 दिन हो सकते हैं, किसी के 2 दिन हो सकता है, अब ये डॉक्टर बताएंगे यहाँ पे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना जरूरी है। अब जिस महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, सिंपल सी बात समझिए कि उसमें ओवम बन ही नहीं रहा है। अब ओवम नहीं बनेगा बाबू, तो फिर हम क्या कर सकता है, कोई वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ओवम जब बनेगा ही नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब सब समझ में आ गया आप लोग को। आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे समझते। ये वेजाइना और ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। ये वेजाइना के बाद एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन। और हाइमन के बाद होता है यूट्रस। हाइमन के बाद क्या होता है, यूट्रस होता है। अगर कोई महिला जो है, जो कोई फीमेल है, ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसका हाइमन टूट जाता है, ठीक है। ये हाइमन टूट जाएगा। कुश्ती कर रही है, हाइमन टूट जाएगा। पुलिस में जॉब करती है, हाइमन टूट जाता है। तो ये हाइमन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है, जो यहाँ पर परत सी रहती है। ये ज्यादातर किस उम्र की लड़कियों में रहता है, 15 से 16 साल की उम्र में। अब किसी लड़की का एज 20-22 साल हो गया है, तो आप उसका तो हाइमन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल की एज में आप बहुत सारे मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो ये हाइमन अगर 20-22 साल की उससे एज की लड़की है, तो उसका हाइमन टूटना एकदम 99.99% चांसेस है कि उसका हाइमेन जो होगा वो टूट चुका रहता है। ये वाली हाइमेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं? पतली झिल्ली को क्या कहता है, हाइमेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ रहे, कितना कमेंट करता है, पढ़ाएंगे तू कमेंट पढ़ते रहे, वहां पे लास्ट में कमेंट करना लोग ने 10 मिनट। 99% लड़कियों का 20-22 साल की एज में क्या हो जाता है, हाइमेन टूट चुके रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक परंपरा चली गई थी। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमारे देश में परंपरा है, अभी आप देखिएगा, सिंधु सभ्यता आज से लगभग 2500 BC थी। सिंधु सभ्यता का मान के चलते हम लोग 2350 थी, तो 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल बाद पहले। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वो हो गए आपका जीरो टाइमिंग हो गया। जीरो टाइम, ये तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उससे हम लोग अभी कितना आगे आ चुके हैं, 2000 ईस्वी आ चुके हैं, 2020 हो चुका है। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल तो अब हो गया। क्रिसमस आने वाला है, तो ईसा मसीह का बर्थडे मनाते हैं आदमी। तो लगभग हम मानव सभ्यता का 5000 साल पूरा होने जा रहा है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 5000 साल छोड़िए, हम 2020 से मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको पता है कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमन जो होता है ना, अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से। ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी,
और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे लोग ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी के दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से होती है। ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये एकदम 110% गलत है। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाईमेन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, आज जेल चल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है, वो नेचुरल चीज है। क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी, जो कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग नो हाइमेन वगैरह, सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज़्यादा एक दोस्त की तरह समझा सकें। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यूके ना करे, टेयरिंग हार्मोन इज नेचुरल फेनोमेना। और एक और बात बताते हैं बाबू, देखो एगो देहात में कहावत कहा जाता है ना, होशियार को 4 जगह गोबर लग जाता है। एगो बहुत होशियार आदमी था, जा रहा था ना तो उसके पैरवा में गोबर लग गया। तू कर क्या लगा है, व्हाट इज दिस? सीबीएसई बोर्ड का था होशियार, तो हथवा से उठा के देख रहा है, ये क्या है, नहीं समझ में आया तो सुन के देख रहा है, हेउजा लग गया। अरे चोट्टा कहीं का में गोबर लगल है तो 3 जगह पोत लिया। एगो यहाँ हाथ में पैर में पोतेबे कि हाथों में पोत लिया, नकियों में पोत लिया। तो कहा जाता है होशियार के 3 जगह गोबर लगता है। तो अगर तू ढेर होशियार बनेगा ना, तो आज डॉक्टरी आ गया है, और डॉक्टर क्या करते हैं, इस हाइमेन को ऑपरेशन से करके एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। हाइमेन आराम से लग गया यहाँ पर, ले। अब अगर हाइमेन लगा दिया ना, तो समझ जाओ कि वो किसी को भी कर देगा। वो 40 साल की बुढ़िया को भी हाइमेन लगा देगा ना, तो उसका हाइमेन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए भाई साहब ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर। इसलिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा ये मिथ को, एकदम गलत बात है। 13 साल की एज के बाद वो अपने से डिफेक्टेड हो जाता है। 13-14 साल के बाद वो मतलब हाइमेन रहने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो चीजों को 4000 साल से भरा जा रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग आती है, हाइमेन होता है, तो वो 4000 साल की बातें 50 साल में कैसे टूट सकती है? वहां पे दिमाग से नहीं ना हटेगा। हम लोग को तो कोई भी चीज दिमाग में घर कर जाती है, होता है कि नहीं होता है? चलिए अब आगे आते हैं। आप लोग समझदार हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को मतलब अच्छी लड़कियों को एक शक की नजर से लोग देखने लगते हैं, एकदम गलत चीज है। ऐसे लड़के साले बोंक होते हैं, वो जिंदगी भर ससुरे पकलो ले रहेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब छोड़िए ये सब, आगे देखिए। अब हार्मोन के बारे में हम समझते हैं। ओवरी से ना 3 हार्मोन बनते हैं, फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। एक बनता है ना आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल चीजों को बढ़ाता है। जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, ये सब चीजें शरीर पे बाल वगैरह आने लगते हैं। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट को, स्तन को बढ़ने में मदद करता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होता है ना, उसको मदद करता है। मेनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। अब आपको प्रोजेस्टेरोन से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन देता है। प्रोजेस्टेरोन से क्या याद रखेंगे, प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज्यादा दिन तक माँ के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीजें होते हैं।
तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो एम्ब्रॉय को देता है। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं? जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। भ्रूण को प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोजेस्ट्रॉन देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये एस्ट्रोजन हो गया, ये प्रोटेक्शन से याद रखेगा, प्रोजेस्ट्रॉन कहेगा। भ्रूण की रक्षा कौन करता है? भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, माँ के पेट में। कभी आप सुनते होंगे ना, कोई महिला प्रेग्नेंट है और लोग कहते हैं इसका बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान होने का मतलब क्या होता है? 2 महीने बाद ही बच्चा मर गया, क्योंकि वो बच्चा यूट्रस में था, लेकिन इसे कोई ना कोई चाहिए तो सेफ्टी देने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए। तो प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना, तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक, ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा, गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा, अपने से लगा सकते हैं। तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलैक्स देगा, आराम देगा, रिलैक्स देगा। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है भाई? बच्चा ओवरी में बच्चा थोड़े रहता है भैया। ओवरी में तो ओवम बनता है। फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, में स्पर्म ओवम मिल गए, उसके बाद वो यहाँ आके विकसित होते हैं भ्रूण। तो ये ओवरी जो हो गया, बच्चा कहाँ रहता है भैया? ओवरी में। देखिए, ओवरी में जो बच्चा रहता है ना, तो इसका सर ऊपर रहता है, बचवा का सर ऊपर रहता है और उसका पैर नीचे रहता है, ठीक है। और ये एक तरह की झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। तो जब भी बच्चा रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है इस बच्चे को? जब बचवा जन्म लेता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस बचवा को घुमा देता है, यानी बचवा को इस तरह से घुमा के वापस इसका सरवा नीचे करता है। इसका सर कहाँ करता है? नीचे। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसने नर्स वगैरह को देखिएगा ना, वो पेट दबाते रहती हैं, ऐसे क्या करती है? दबाते। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो लोग मतलब इंजीनियर रहते थे लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चे का पहले क्या आना चाहिए? सर और शरीर के बाहर आना चाहिए, वेजिना के रास्ते शरीर से सबसे पहले सर आना चाहिए। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। अब ये जो कमर की हड्डी होती है फीमेल की, वो चौड़ी होती है, मेल की कमर की हड्डी सीधी होती है। ये वाली पेल्विक जो होती है, पढ़ा दी है हड्डी में, वो फीमेल में चौड़ी होती है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो सके? सहूलियत हो सके। तो ये इसको घुमा देता है, और ये घुमाने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन आराम से बच्चे को जन्म दे देता है। वो ऑटोमेटिक इसको चौड़ा कर देता है। वरना अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा ना, तो ये बच्चे के समय में, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो इतना भयानक दर्द होता है, आप अंदाजा लगाइए। जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है ना, जो पुरुष कहते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, तो जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज्यादा दर्द करता है एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। वो किसके वजह से? इसी रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बचवा सीधा नहीं हो पाता है, इसका सरवा ऊपरे रह जाता है। ऐसे बच्चे को थोड़ा रिस्क हो जाता है, जल्दी से उसके शरीर को बाहर आ जाना चाहिए। तो उसका शरीर के बाहर पहले क्या आ जाता है? पैर आ जाता है। तो नर्स वगैरह उसको पकड़ के खींच लेते हैं। कैसे? आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, सेक्शन ट्यूब से उसके सर पे लगा के खींच लेता है बाहर। समझ में आएगी? नहीं गया किसी को दिक्कत? तो पहले पैरे पकड़ के खींच लिया जाता है, और बचवा रोने लगता है तो उसकी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को काट दिया जाता है। बताए हैं बच्चवा को भोजन किससे मिलता है? तो बचवा को भोजन मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। तो इसको काट दिया जाता है। तो ऐसे बच्चा को कहा जाता है कि उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसका पहले पैर शरीर के बाहर आता है ना, माँ के पेट से सबसे पहले पैर आ जाता है, तो उसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। तो गाँव में जाइएगा ना, कभी कंधा दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ दर्द हो जाएगा ना, तो गाँव में आदमी खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ है, और वो पैर से झाड़ देता है ना, तो सही हो जाता है। ये बिहारी टेक्नोलॉजी है। गांव में ना ऐसे बहुत इलाज होता है, तो उसका सबको एड्रेस पता होता है कि फलनिया का लड़का उल्टा पैदा भइल बा। अब वो क्या करता है ना, चिली कुलिक झाड़ देता है सब नहीं, चिली कुलिक झाड़ देते हैं सब। समझा कि नहीं? अब आप लोग में भी उल्टे होंगे लोग तो अच्छी बात है भाई। जो सीधा पैदा हुआ है कम से कम उससे तो अच्छा है ना उल्टा पैदा होने वाला, कि कम से कम भाई साहब लोगों का इलाज तो कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। तो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है। अब सोचिए भाई साहब,
पूरा सर घुमा के फिर वापस जन्म देना है बच्चे को। तो ये तो इतना समझ में आ गया। रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन, नाम कितना इजी है, याद रखने की क्या जरूरत है। एक एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टार्ट करता है। एस्ट्रोजन से एक स्टार्टिंग की फीलिंग आ रही है, स्टार्ट, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट करता है, ओवम ओवम को बनने देता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता है, इसे तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है, इसको कुछ हो ना जाए। रिलैक्सिन रिलैक्स देता है ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, इसके रीजन समझिए। जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा, तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे बेड़ हो जाएगा। अब बेड़ा हो जाएगा इस तरह तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता हो, माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है 20 साल की शादी में 14 गो अटाया कैसे, इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बताओ यार। तुरंत तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। जब हाल 14 गो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया यहाँ, ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का, लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं सब कि महिला को ना रिलैक्सिन, साउंड नहीं आ रहा है क्या जी, बैटरी दीजिए तो। आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को, और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसको वो दवाइयाँ बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए, अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना, तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चपरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाएगी, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है, ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है, नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है, मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका। कहीं क्या जानती हो, तो हम ब्यूटिशियन जानते हैं। रे बकलोलिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है, सेविंग करना है तो छील लो। लड़की को कौन चीज आता है, पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। कौन नहीं जानता रे ब्यूटिशियन का कोर्स, 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई, वहां पर हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, इंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना, और नहीं सीखेगी ना तो इंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे। हद है भैया यहाँ पर।
समझ में आ रहा है कि नहीं? और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नाने नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना बिचला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो ये फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटी नहीं, तो पति खराब है साले का, हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे, खराब है तो वो चला गया। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा, काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिए, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा। ये नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पाल्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे, हाँ आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा, वो देखिएगा सुबह आज उसको मायके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मायके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए हैं, थकान हो गया, रे ससुरी कहीं के जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखिए भाई, लड़की सब बुरा मान जाती है। सीबीएसई वाली और नखरा होती, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है प्रेग्नेंट? यहाँ पे काम ना करिए, यहाँ पे बाबू झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है, ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। हाँ मजबूरी में हो तो अलग बात है। आप लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया इन सबको। एगो कह रहा है कि सर हम तो शादी करने से पहले पूछेंगे तो खान सर के यहाँ पढ़ी है कि नहीं, तब भी आ करेंगे। देखो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई अपने जगह पे है, सच है यार, रिजल्ट तो हम छीन के लेंगे, अपना रिजल्ट सीधा बोलते हैं, हमको मांगने उंगने की जरूरत नहीं, छीन के लेंगे। लेकिन पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद, शादी ब्याह के बाद आपकी समझदारी काम आएगी। हम लड़के लड़कियों को कभी कभी थोड़ा सा टफ बोल देते हैं, लेकिन जरा सोचो यार, किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए? हाँ नहीं ना, अपने लिए नहीं, आपके लिए बोलते हैं। लड़कियों को भी सिलाई बिनाई कढ़ाई आएगा ना तो कभी आपके पति को गुस्सा भी आएगा ना तो फिर वो थोड़ा नहीं डांटेगा, कहेगा कि यार उसकी भी बीवी है, ना खाना अच्छा बना पाती है ना कुछ, और लड़बो करती है। कम से कम मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है ना कि खाना भी अच्छा बनाती है, कढ़ाई बिनाई सिलाई हर चीज कर देती है, घर को भी संभाल लेती है। दूगो बातें बोल दी तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि देहात में कहा जाता है ना, दुधारू गाय का आदमी दूगो लातों सह लेता है। मतलब आजकल की मेहरारू सब ससुरी कुछ जन्मो नहीं करती है, सब लातों चलाते हैं। बिसुकल गाय लात चलाएगी, बांध देगा आदमी खूंटे में, खानो ना देगा। चलो जी बैटरी ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अब ये चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट यही थे सब। आप ये तीनों हार्मोन याद रखिएगा। एस्ट्रोजन मेंसुरेशन साइकिल को स्टार्ट करता है, महिलाओं का स्तन बढ़ने में मदद करता है। और एक चीज याद रखिएगा, स्तन मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, दोनों में इस स्तन होते हैं, दोनों में। लेकिन फीमेल में क्या होता है ना कि 12 साल के बाद उसकी स्तन ग्रंथियां काम करने लगती हैं और स्तन बड़ा हो जाता है, फिर जब बच्चे को जन्म देती है तो दूध बनने लगता है। मेल में स्तन होता है लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं होती है, जब पैदा होता है तो भी उसका स्तन रहता है, बड़ा होने के बाद भी उसका स्तन रहता है, स्तन ग्रंथि नहीं होता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाते। चलिए अब अगला चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीजों को हम आपको बता दिए, चाहे वो ट्यूबेकोटॉमी हो, ओवरी हो। यही पूछता है कि निषेचन कहाँ होता है तो फॉलोपियन ट्यूब में, बच्चा कहाँ बनता है तो यूट्रस में, जन्म कहाँ लेता है वेजिना के रास्ते, ओवरी में क्या होते हैं, ओवम बनते हैं। ओवरी कितने होते हैं? 2 होते हैं। सारा कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर पे बढ़े। एक लड़के का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन उनका, कि सर यूरिन किधर से आता है महिलाओं के लिए? तो बाबू देखो, यूरिन के लिए महिलाओं में सबसे अलग सिस्टम होता है। यहाँ देखिए, ये किडनी हो गया, ध्यान से देखो बाबू, ये किडनी, किडनी के बाद नीचे रहता है यूरेथ्रा, यह है यूरेथ्रा, ठीक है। इसमें पेशाब जमा रहता है, इसमें पेशाब क्या रहता है? जमा रहेगा। अब इसके बाद फीमेल में ना यूट्रस होता है, ये फीमेल में हो गया। फीमेल का ये सिस्टम है, फीमेल का यूरिन का पार्ट अलग होता है, फीमेल में यूरिन का पार्ट अलग होता है और यूट्रस का रास्ता अलग होता है, ठीक है। यूट्रस का रास्ता अलग होता है, दोनों क्या होते हैं सर? अलग अलग होते हैं सर, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता है। देखिए
ये दो नसें होती हैं, दोनों आपको फिगर में भले लग रहा होगा कि दोनों एक में है, लेकिन दोनों नसें अलग अलग है, ऊपर नीचे है। ये जो ब्लैक कलर का एरिया है वो यूट्रस वाला एरिया, उसी के ऊपर से एक नस आई रहती है जो यूरिन के लिए रहती है, दोनों वेजेना के पास आके जुड़े रहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग रास्ते। तो जब दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जरूरत क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड तो अलग अलग करता है ना। जबकि मेल में देखेंगे तो आप मेल में उल्टा सिस्टम होता है। मेल में भी किडनी दो होंगे, किडनी वाला तो पोर्शन दोनों में सेम होता है भाई। ये यूट्रस हो गया, ठीक है। अब यहां से यूरिन जाएगा, और मेल में तो सिस्टम अलग है। मेल में क्या रहेगा भाई? टेस्टिस रहेगा। यहाँ पर टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और ये कहाँ जाके जुड़ा रहेगा? पेनिस से जुड़ा रहेगा। ये पेनिस से जुड़ा रहेगा। तो मेल में क्या है कि स्पर्म भी वैस्क डिफरेंस से पेनिस के रास्ते निकल रहा है, और यूरिन भी निकल रहा है, इसलिए मेल में यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड किस में मिलेगा? मेल में मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड किस में मिलता है? मेल में मिलता है। अब आप खुद बताओ यार, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड की जरूरत है? उसकी तो ये पूरा यूरिन का सिस्टम ही अलग है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही अलग है, दोनों ही अलग अलग है। हाँ, दोनों मिलते एक ही जगह पे हैं, वो अलग बात है, लेकिन दोनों के रास्ते, नस दोनों के अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पर इन लोग में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। मेल में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ये जब यूरिन आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसको बंद कर देता है, जब स्पर्म आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसे बंद कर देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। फीमेल में ये वाला जो रास्ता है ब्लैक कलर वाला, ये ओवम बना, ओवम बना तो इस रास्ते से ओवम चला गया यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रास्ते यहाँ पर। और रेड कलर वाला जो है ये इसका रास्ता अलग है, दोनों एक ही पास आके जुड़ते हैं, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। ये यूरिन का रास्ता हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर मेल और फीमेल में ये डिफरेंस हो जाता है, इसका अलग, इसका अलग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन उसे कहा जाता है जो बाहर में क्या हो रहा है इसका हमें सेंस करा देता है। ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। बाहर की हो रही घटनाओं का हमें सेंस कराने वाले को क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे बाहर गर्मी है कि ठंडा है, सबसे पहले ये जानकारी त्वचा को पड़ता है, स्किन को पड़ता है। तो सेंस ऑर्गन में क्या आ जाएगा भैया? त्वचा आ जाएगा। त्वचा यानी स्किन। क्या आ गया? स्किन आ गया, त्वचा। दूसरा अगर आप देखेंगे सेंस ऑर्गन, ये तो त्वचा आ गया। इसके बाद अगर आप देखते हैं त्वचा के बाद, सेंस ऑर्गन के बाद और क्या आता है, तो इसमें आपका कान आ सकता है। कोनो आपको गरिया रहा है रे चोट्टा, तो तुरंत कान सेंस कहेगा कि आशीर्वाद ना दे रहा है, गरिया रहा है, मारो उसको। तो ईयर आ जाएगा, कान आ जाता है। कान यानी ईयर आ जाता है। कोनो सड़ल खाना दे दिया तो खाने से पहले पता चल जाता है कि नहीं, सूंघ के। तो क्या आ गया? नाक आ गया, नाक। नोज हो गया। मान लीजिए नाक में सर्दी है तो जीभ से उसको टेस्ट कीजिए, जीभ कहिए कि ससुरा सड़ल दे ले रे, तंग हो गया। आंख से देख के बता सकते हैं कि हमारी वाली है कि दूसरे की है। आंख। ये 5 चीजें होती हैं जो सेंस ऑर्गन में आती हैं। किसमें आती है? सेंस। ये हमें सेंस करा देती है। सेंस मतलब ज्ञान दे देती है, इसलिए इसे हम लोग ज्ञान देने वाली ज्ञानेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी होती है? 5। सेंस ऑर्गन की संख्या 5। जैसे पीछे कोई आपको सुगरा रहा है कि बकोट रहा है कि घोंप दिया, ये सब कौन बताता है? त्वचा। जैसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो समझिए सुगरा रहा है, ऐसे ऐसे बकोट रहा है तो कह रहे क्या बकोट रहा है, कौन घोंप दिया, तो कौन बताता है? त्वचा। कान, रे बबुआ, रे चट्टा, बाबू, सब कौन बताता है? कान सेंस कराता है कि कैसन वाणी बोल रहा है। नाक सूंघ के बता रहा है कैसा चीज है। जीभ टेस्ट करके बताता है। आंख देख के बताता है। ये 5 को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। सेंस ऑर्गन की संख्या 5। याद रखिएगा, खड़े क्वेश्चन पूछता है। सेंस ऑर्गन की संख्या 5। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे। कल सेंस ऑर्गन कंप्लीट बता देंगे। आज के लिए इतना।